जानकारी के लिए बातचीत के लिए। और अब बात करेंगे निसर्ग तूफान की। निसर्ग तूफान का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसा चक्रवाती तूफान निसर्ग की दिशा बदलने के कारण किया गया है। चक्रवाती तूफान ने अपनी दिशा बदल दी है और अब इसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। वहीं बुरहानपुर के साथ इंदौर, धार, बड़वानी और खरगोन सहित कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन में लोगों से घरों से ना निकलने की अपील की है। कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने सभी जिला कलेक्टर्स को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल निसर्ग तूफान का असर अब पूरे मध्य प्रदेश पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश भी हो रही है, लगातार बारिश भी हो रही है। इनमें उज्जैन, इंदौर, भोपाल, शाहजहांपुर शामिल हैं। साथ ही दमोह, कवर्धा, कोरबा और बिलासपुर में भी बारिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं। निसर्ग के प्रभाव की वजह से भोपाल में सुबह से लगातार बारिश जारी है और बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि बारिश लगातार राजधानी भोपाल में भी हो रही है और इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया गया है। और रात में भी आपको बता दें कि पिछली रात में भी बारिश हो रही थी और आज सुबह से ही लगातार राजधानी भोपाल में बारिश का दौर जारी है। बारिश का सिलसिला यूं ही चल रहा है और इसका नतीजा ये कि तापमान में भारी गिरावट हुई। तूफान का रुख अब मध्य प्रदेश की तरफ हो चला है और यही वजह है कि अब निसर्ग तूफान के चलते मध्य प्रदेश में लगातार अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 34 जिले में अलर्ट जारी है तो वहीं 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर के चक्रवाती तूफान से जो सबसे ज्यादा प्रभावित संभाग हैं वो इंदौर और उज्जैन संभाग। इंदौर और उज्जैन संभाग के साथ ही ग्वालियर, भोपाल, सागर संभागों में भी बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यानी कल देर रात से जो बारिश का सिलसिला जारी है, आज सुबह तक बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने 3, 4 और 5 जून तक लगातार बारिश होने के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं इस चक्रवाती तूफान के साथ ही जो तेज हवाएं हैं वो भी चलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यानी हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर की रहने वाली है। ऐसे में मौसम विभाग ने सभी जिलों को एहतियात बरतने को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो राजधानी की तस्वीर रंजना आपको दिखा रही थी और दरअसल न केवल राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश हो रही है और आज सुबह से राजधानी भोपाल में भी बारिश का दौर चल रहा है। पूजा माथुर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। पूजा, अब तेज बारिश सुबह से हुई और इसके बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। क्या बता रहा है मौसम विभाग आगे के लिए? बिल्कुल प्रशांत, राजधानी भोपाल में दरअसल कल रात से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि कल शाम से थोड़ी रिमझिम बारिश होने को मिल रही थी, देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद जब रात से भारी बारिश का दौर है वो देखने को मिल रहा है। तूफान का सीधा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला है और राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ भी जो मौसम विभाग है उसने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल हम सीधा आपको नज़ारा दिखाते हैं कि फिलहाल जो ठंडक भरे मौसम की आप बात कर रहे थे तो जो नौतपे में तापमान 40 से 45 डिग्री तक दर्ज किया जाता था वो अब बारिश के बाद 30 से 35 के बीच में आ गया है। यानी सीधे तौर पर भारी गिरावट हुई है तापमान में। इतनी बड़ी मुश्किल में लोग नौतपे में जब घर के बाहर निकल रहे थे, सूरज की तपिश उन्हें परेशान कर रही थी। जो मौसम था वो काफ़ी बेचैन कर रहा था, उमस भरा मौसम देखने को मिल रहा था। लेकिन बारिश होने के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है। जो हवा चल रही है वो भी कहीं ना कहीं सुकून भरी हवा चल रही है। ये ज़रूर है कि बारिश लगातार हो रही है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी समस्या हो रही है। जिन्हें घर पर या से बाहर निकलना है, ड्यूटी पर जाना है, अपने काम काज पे जाना है, उन्हें थोड़ी तकलीफ ज़रूर हो रही है। लेकिन इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि कोरोना का संकट काल चल रहा है, इस वजह से इन्फेक्शन रेट इसमें और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो काफ़ी सतर्कता और सावधानी के साथ ही लोग घर से बाहर निकलें। लगातार प्रशासन मौसम बदला है, बारिश हुई है और पारे में नरमी आई है, उसका असर
कोरोना पर भी पड़ेगा और असर ये होगा कि इन्फेक्शन रेट बढ़ सकता है, जैसा कि पूजा बता रहे हैं। पूजा रहिएगा हमारे साथ। सुनील हमारे साथ जुड़ गए छतरपुर से। सुनील, जो तस्वीरें आई थी बारिश से गेहूं भी भीग गया, बर्बाद भी हो गया, अभी क्या स्थिति है और क्या अब आगे के लिए प्रिडिक्ट कर रहा है, मौसम विभाग बता रहा है? अभी भी देख सकते हैं कि जो रुक रुक की बारिश का दौर है वो जारी है। सुबह से ही लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। और दूसरी बात करें मौसम विभाग का कहना है कि तूफान आया उसका ही असर है, क्योंकि अभी भी जो है बारिश यहाँ पर होती रहेगी। दूसरी बात करें कि मौसम विभाग का लगातार अनुमान था कि तेज बारिश और आंधी चलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जो है यहाँ पर कोई एहतियात नहीं बरती थी। उसके लिए जो खरीदी केंद्र वहाँ पे जो बाहर खुले में गेहूँ रखा हुआ था, हजारों क्विंटल जो है गेहूँ भी बारिश की भेंट चढ़ चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बारिश की भेंट बड़ी संख्या में, जो बड़ी मात्रा में है गेहूं, वो बर्बाद हो चुका है छतरपुर में। अब्दुल हमारे साथ कोरबा से जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के। निसर्ग का असर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी है। अब्दुल, क्या स्थिति है कोरबा में? बारिश का दौर कैसा नजर आ रहा है? और इससे स्वाभाविक है कि बारिश हुई है तो नरमी भी आई होगी पारे में। जी, निश्चित तौर पर प्रशांत, जिस तरीके से कल से मौसम का जो रुख है, वो तापमान जो है वो गिरा हुआ है, आसमान में जो बदली छाए हुए है। और यही कारण है कि आज सुबह से ही बारिश जो है रुक रुक कर करीब से 3 से 4 घंटा जो है बारिश हुई है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है। कहीं ना कहीं ये जो निसर्ग जो तूफान जो है महाराष्ट्र में जो टकराया है उसका ही असर माना जा रहा है। और यहाँ जो जिस तरीके से खेती किसानी की अगर बात करें तो खेती किसानी में जो लोग किसान जो लगे हैं, जिनकी गेहूं की जो फसल लगाए हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही है, जिस तरीके से अगर ये बारिश अगर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों के लिए इससे नुकसान होने की आशंकाएं हैं। पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, अब न केवल पारे में कमी आई, ये ठीक है, लोगों ने कुछ राहत की सांस जरूर ली, लेकिन दो तरफा या दो मोर्चों पर परेशानियां बढ़ गई। एक जिसका आप जिक्र पहले कर रही थी, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इन्फेक्शन बढ़ सकता है। दूसरा, किसानों के मद्देनजर भी परेशानियां बढ़ गई हैं। माइनॉरिटीज। बिल्कुल प्रशांत, बारिश का मौसम ऐसा मौसम होता है जब खास सावधानियां बरतनी होती हैं, ना केवल सिर्फ कोरोना के दौर में बल्कि इसके पहले भी जब जब बारिश हुई है 2 लोग बेहद परेशान हुए हैं। पहला, जो मरीज होते हैं उन्हें काफ़ी इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है चाहे कोई सी भी बीमारी हो, और दूसरा किसान, क्योंकि हर बार उनकी फसल कहीं ना कहीं बारिश का शिकार होती है। तमाम उपाय सावधानी बरतनी चाहिए बारिश के पहले, लेकिन जो कि जिला प्रशासन नहीं कर पाता है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर उन्हें भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा फिर से एक बार राजधानी भोपाल में ही देखने को मिला है कि कोरोना संक्रमण में जहां तक इन्फेक्शन रेट बढ़ने का सवाल है, तमाम सावधानी बरतने के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है, तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जगह जगह प्रशासन अपील भी कर रहा है, बैनर पोस्टर के माध्यम से जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही बताया है कि जून जुलाई के महीने में पूरी संभावना है कि इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा और संक्रमित मामले भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पहला पहलू इसका ये है। और दूसरा पहलू, जैसा कि आप किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों पे यकीनन जो मंडियां हैं या फिर जो वहाँ पर गेहूं रखते हैं, वहाँ पर पहले से कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई थी। न्यूज़ 18 की टीम ने एक दिन पहले ही इसका हाल बताया था कि अगर बिन मौसम बरसात हो जाती है या फिर तूफान का असर देखने को मिलता है, कि बारिश के तौर पर वो एक असर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो गेहूं भी बर्बाद होता हुआ दिखाई देगा। तो यकीनन जैसा कि कल न्यूज़ 18 ने इस रिपोर्ट में दिखाया भी था, तो बिल्कुल, और वो तस्वीरें नजर भी आने लगी हैं। जैसे बारिश का दौर शुरू हुआ, अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें भी आई कि खुले में रखा गेहूं बर्बाद हो गया, या तो वो गेहूं किसानों से